ओम शांति। जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, घर में बहुत सारा खुशी की माहौल होती है ना। तो बच्चा जब घर में आता है, वो किसके भाग्य से आता है? अपना खुद के भाग्य लेकर आता है या माता पिता के भाग्यों से आता है? यही प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठता है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि जब पैदा होने वाला होता है बच्चा, तो माता पिता को कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि हर आत्मा अपने अपने कर्मों से लेकर अपना भाग्य लेकर वो पैदा होती है। जो उसका प्रारब्ध रहता है, उसी के हिसाब से उसी को लेकर वो फिर दूसरी बार इस धरती पर आती है। वही उसका ही कर्म है जो वो खुद लेकर और लिख कर लाता है। हर आत्मा अपना कर्म करके अपना प्रारब्ध बनाती है। अपना कर्म के अनुसार अपना भाग्य लेकर वो जन्म लेती है। वो कहीं भी जन्म लेता है, उनके कर्मों के अनुसार जिन आत्माओं के साथ उनके हिसाब किताब बाकी रहता है, उनके हिसाब से वो जन्म लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता बहुत अच्छे होंगे, लेकिन संतानें उनको बहुत दुख देते हैं। और कई जगह ऐसा होता है, संतान तो अच्छा है लेकिन माता पिता से उतना सुख उसको प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये सब क्या है? देखिए, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, कोई आत्मा किसी के साथ ऐसे ही उनके रिश्ते नहीं बन जाते हैं। वो अपने कर्म को चुकता करने के लिए आता है। आत्मा को हमेशा दूसरों के साथ सिर्फ कर्म बंधन में ही बांध के ही आना पड़ता है। अगर हमने जीवन में किसी को सताया है, दुख दिया है, तो अपने कर्मों के अनुसार हमको उस आत्मा के साथ उसके पास जाना पड़ेगा। अगर सताया है तो हमको दुख मिल सकता है, अगर उसको सुख दिया है तो हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्म के अनुसार पुरुषार्थ में जाती है, और नहीं तो अपना इसी जन्म का भी कुछ कर्मों के अनुसार उसको जन्म लेना पड़ता है। उसी के अनुसार उसको परिवार मिलती है, संबंधे मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, उसको सुख की प्राप्ति होती है या फिर दुख की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, देखिए इन्होंने कितना अच्छा पुण्य कर्म किया है, इनके घर में कितना अच्छा पुत्र या पुत्री जन्म ली है। अच्छा कर्म तो आपने किए ही होंगे, आपका अच्छा भाग्य तो बना ही होगा, लेकिन वो तो उस आत्मा का भी प्रारब्ध का ही फल है। उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे कर्म किए होंगे, उन्होंने अपना कुछ ऐसा कर्म नहीं बनाए होंगे जिससे उनको दुख की प्राप्ति हो या दुख का संबंध किसी के साथ स्थापित हो। इसलिए जब वो लोग भी जन्म लेते हैं, उनको बहुत सारे सुख प्राप्ति होती है, माता पिता से, परिवारजनों से, संबंधों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अपना प्रारब्ध बनाया ही नहीं है, किसी के साथ ऐसा रिश्ता बनाया ही नहीं है जिनके साथ उनको दुख की प्राप्ति हो, और उनकी वजह से सारे लोगों को भी बहुत सारे सुख की प्राप्ति होती है। आप हमेशा ये याद रखिए, हर आत्मा अपना कर्म लेकर जाती है और अपना भाग्य वहाँ से लेकर आती है। लेकिन आज का ये दुनिया का सिस्टम अलग हो गया है, विपरीत हो गया है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमको यहाँ पर छोड़ कर जाना है, उसको हम बटोरने में लगे हुए हैं, और जो चीज़ अपने साथ लेके जाना है उसी के प्रति हमारा ध्यान ही नहीं है। पैसा, संपत्ति, ये जो लोग जिनके पीछे आज भाग रहे हैं, सारे लोग कमाई करने में दिन रात जुटे हुए हैं, उस सबको तो हमको छोड़ के जाना है। लेकिन लोग क्या है, उनके पीछे लगे पड़े हैं। पैसा कितना कमाए उनको चैन ही नहीं है, क्योंकि वो कमाई है। आप संधि विच्छेद करके देखिए, कम आई, जितना भी वो आए आपके लिए वो कम ही है। देखिए, इस सृष्टि पर रोज
1000 लोग जन्म लेते हैं, 1000 लोग यहाँ से जाते हैं। जन्म यहाँ पे लेना और यहाँ से फिर मृत्युवरण करके जाना, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आपने कभी देखा है किसी महावीर को भी एक माचिस की तीली भी लेके जाते हुए? नहीं, कोई नहीं लेके जाता। ये तो भगवान का ऐसा विधि है, ऐसा प्रक्रिया है कि जो आप जितना भी यहाँ कमाया हो, यहाँ पर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। सिर्फ आपके साथ जाएगा आपके धर्म, कर्म, आपके पुण्य के फल। लेकिन देखिए, मनुष्य ऐसा है कि जिसके ऊपर उसका हक है, जो वो अपना कह सकता है, जो वो लेके जा सकता है, उसको उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। और जो यहाँ छोड़ के जाने वाला है, वो उसके ऊपर वो खूब ध्यान लगा के, खूब जतन से उसको वो जुटाने में लगा हुआ है। इसलिए जो आत्मा अच्छे कर्म करके जाते हैं, उनको माता पिता भी अच्छे मिलते हैं, परिवार संबंधी सब अच्छे मिलते हैं। ये कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने आप चॉइस करो कि मुझे ये माँ चाहिए, ये पिताजी चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। जो आत्मा अच्छे कर्म करके जाते हैं, फिर वैसे ही वो अपना भाग्य लेके आते हैं और अच्छे आत्माओं के साथ उनका संबंध भी बनते हैं। आप भी देखे होंगे, जब एक बच्चा पैदा होता है, जब उनकी जन्म पत्री निकालने जाते हैं, तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ये बच्चा अच्छा भाग्य लेके पैदा हुआ है, अच्छा समय के साथ पैदा हुआ है, ये बहुत तेजस्वी बनेगा। या कोई बुरा है तो वो भी बता देते हैं। वो कैसे होता है? वो तो अभी इस धरती पर आया है, वो तो कुछ कर्म किया भी नहीं है। नहीं, वो जो अपने पूर्व जन्म में जो किया हुआ है, उसी के साथ वो भाग्य अपना लेके आता है। इसीलिए अगर आपको अच्छे संबंधी चाहिए, अच्छे परिवार चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए या अच्छे संतान चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपको कर्म हमेशा अच्छा करना पड़ेगा। तभी आपका हर अच्छे आत्मा के साथ आपको अच्छा संबंध बनेगा। कोई बुरा संबंध बनेगा ही नहीं, तो आपके जीवन में वैसे आत्मा जुड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए ये जान लीजिए, कोई किसी के भाग्य से जन्म नहीं लेता है। हर आत्मा अपना कर्म के वजह से जन्म लेता है। माता पिता को भी जो संतान मिला है, वो अपने कर्मों के फल मिला हुआ है, ना ही उनके भाग्य से वो पैदा हुआ है। और बच्चा भी जो पैदा हुआ है, वो भी अपने कर्म के अनुसार जिस आत्मा के साथ उसका संबंध है, उनके साथ ही उनका रिश्ता जुड़ता है। और माता पिता, जब बच्चा पैदा होने वाला हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। हमेशा भगवान के चिंतन में रहिए, अच्छा कर्म करते रहिए। और माँ को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा सद्भावना में रहना चाहिए। हमेशा परम पिता परमात्मा को उनको याद करना चाहिए। जो आत्मा आपके जीवन में आ रही है, उसको खुशी खुशी अपने आपको स्वीकार करना चाहिए। उसको खुशी से स्वागत करना चाहिए। भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि हमें माता पिता होने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रही है, उसी के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। परमात्मा की दुआओं से, मेरे शिव बाबा के आशीर्वाद से और अपने पुण्य कर्मों से हर बच्चा को अच्छा माता पिता मिले और हर माता पिता को अच्छे से अच्छे संतान मिले। इस शुभकामना के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।